हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं क्लास 12 रेनबो इंग्लिश 100 मार्क्स। नहीं, जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में आपका जो आर्ट्स है, इंटरमीडिएट आर्ट्स है, उनका एग्जाम होने जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। और आज हम पोएट्री सेक्शन, प्रोज सेक्शन में आपने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का 42 ऑब्जेक्टिव देखा और आशा करता हूं कि आप वो अभी तक पूरी तरह से याद भी कर लिए होंगे। तो आज पोएट्री सेक्शन में हम 22 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और आप तैयार हो जाइए 2021 इंटरमीडिएट की एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, पूरी तरह लाइन बाय लाइन डिस्कशन ऐसा यूट्यूब पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो क्या तैयार है आप लोग? अगर तैयार है तो रेडी है, इंग्लिश में रेडी या शुरू में तैयार, नहीं हिंदी में तैयार हो जाए। तो तैयार हैं तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। उसका ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन सामने। हाँ, अगर आपको छोटा दिख रहा है तो आप उसे हॉरिजॉन्टल मोड में मोबाइल को, यानी मोबाइल को लेटा कर देखिए। चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है हाजिर। जॉन डन इज ए डैश पोएट। जॉन डन इज यानी है किस प्रकार के कवि? नेचर, मेटाफिजिकल, कैवेलियर, रोमांटिक। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो है एक आध्यात्मिक कवि है, यानी मेटाफिजिकल है। कैसे कवि है? मेटाफिजिकल कवि है। तो फर्स्ट का आंसर याद भी हो गया होगा। जॉन डन इज ए डैश पोएट, तो जॉन डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। कैसा कवि है? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है जो अपने सुख की बातें करता है, शांति की बातें करता है, उसे दुनिया से कोई मतलब, आराम की जिंदगी नहीं जीना चाहता, वो ऐसा जिंदगी जीना चाहता है जिससे मन को शांति मिले। समझ रहे हो ना? तो दूसरा क्वेश्चन, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम, कहां से लिया गया ये लाइन? दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट मी इज फ्रॉम लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तीसरा क्वेश्चन, डन प्रेजेंट हिमसेल्फ, आराम से सीखिए, आराम से पढ़िए ताकि अभी ही याद हो जाए। नहीं, तीसरा क्वेश्चन, डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन, जॉन डन ने खुद को किस रूप में प्रस्तुत किया है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो आई कौन है? आई जो है से लेखक है, तो आई किस रूप में आया है? तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ऑप्शन ए सही है। फोर्थ क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज किस प्रकार की कविताएं हैं? तो ये है आपका लव पोएम। कैसा कविता है? लव पोएम। डन इज वेल नोन फॉर हिज, डन जो है वो अच्छी तरीके से जाने जाते हैं अपने किसके लिए? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए, सरमन्स के लिए, ऑल ऑफ दीज के लिए। तो ऑल ऑफ दीज के लिए, ऐसे भी अगर एग्जाम में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आए तो ज्यादा कोशिश करें, अगर याद नहीं है, कंफ्यूजन है, तो आप ऑल ऑफ दीज पर ही लगा दें। समझ रहे हो ना बात को? अगला, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई DYE स्टैंड्स फॉर, DYE किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो टू डाई DIE मरने के लिए, मरना को DYE कभी नहीं यूज किया है। अगला क्वेश्चन 7, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद द शेक्सपियर्स। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, वह तुलना की गई है शेक्सपियर के किसके साथ? तो वो की गई है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड शेक्सपियर की लिखी हुई नहीं जो है, उससे तुलना की गई है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 8 है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो।
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने कंपोज किया, इस कविता को किसने लिखा है? तो जॉन डन। जॉन डन वॉज द पायोनियर ऑफ, जॉन डन जो थे वो अग्रदूत थे, संभालने वाले मोर्चा को थे किसके? मेटाफिजिकल पोएट्री, आध्यात्मिक कविता को। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है? ये सोनेट है, 14 लाइन की पंक्ति है क्या? 14 लाइन की, ये 14 लाइन की कविता है क्या? बिल्कुल। एन ओड है, ए लिरिक है, अ बैलाड है, तो लिरिक है, ये गाई जाने वाली कविता है जिसको गीत के रूप में पेश किया जा सकता है, गाई जा सकती है। करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू किसे संबोधित किया गया है? तो ये संबोधित किया गया है डन्स वाइफ को, डन की पत्नी को बताया गया है। जो आप पढ़े भी है, नहीं पढ़े हैं तो लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दी गई है, लिखेगा लर्नर ISYVRP स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पार्ट 1, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को अंत में क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे हम मोटिवेटेड होकर आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाएंगे। तत्काल नीचे 2 बटन दिख रहा है, लाइक और डिसलाइक। आपको जो मन करता है, दिल से जो आवाज आती है उस पर आप बटन दबा दें। और बाकी काम, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिख दे, समझ रहे हैं ना? ओके, और बाकी का काम ऊपर वाले पर छोड़ दे। तो आइए बढ़िए, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। आप किसी के लिए भला सोचिएगा तो आपको भी कोई ना कोई नहीं आपके बारे में भी भला सोचेगा ही। जैसा कथनी रहेगा वैसा ही करनी होती है, जैसा करनी वैसी कथनी, कथनी सुधारिए और करनी सुधारिए, केवल भच्चर भच्चर करने से नहीं होती है, मेहनत तो करनी पड़ती है बाबू। तो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, द ओकेजन ऑफ द पोएम, कविता के अवसर पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डंस, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डंस, डन का ये क्या था? कॉन्टिनेंटल ट्रिप था, स्पेस टूर था, वेग था, नन ऑफ दिस था। तो ये कॉन्टिनेंटल ट्रिप था, मतलब वो एक महादेश से दूसरे महादेश की यात्राएं थी। 13 है, जॉन डन हैज रिटन द पोएम, जॉन डन ने लिखा है कविता, उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड, द पोएट कवि जो है इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से क्या नहीं है? थके हुए नहीं है, गुस्सा नहीं है, उदास नहीं है, हैप्पी नहीं है उनके लिए। तो क्या है? द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड फॉर हिज बिलव्ड, वह अपनी प्रेमिका से सैड फॉर इसमें आंसर दिया है, लेकिन सही आंसर क्या होना चाहिए? टायर्ड ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थके हुए नहीं है। द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, क्या थके हुए थे? स्वीटेस्ट लव इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, क्या थके हुए थे? तो क्या ऐसा ही होगा? टायर्ड ऑफ लगाएगा इसमें, क्या लगेगा? टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, क्या अपनी प्रेमिका से थके हुए थे? तो आंसर गलत है। सैड फॉर नहीं, उनके लिए क्या थे? उदास थे। सही है आंसर। क्या होगा? अगर नॉट लगा रहता तो हम यहाँ पे टायर्ड ऑफ लगाते। क्या लगाते? नहीं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड फॉर हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से क्या है? प्रेमिका के लिए उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि प्रेमिका उनकी समझ नहीं पा रही है। लाख समझा रहे हैं कि मृत्यु निश्चित है, हम सूर्य से भी तेज गति से वापस आएंगे, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? क्या उनकी प्रेमिका मान रही है?
नहीं मान रही, इसीलिए क्या है वो थोड़ा सा उदास है। अगला 15 है जॉन डन इज गोइंग टू, जॉन डन जा रहे हैं टू कहाँ पे, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, अपने पत्नी को पीछे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। 16 है जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन सोचते हैं कि डैश इज सर्टेन, कौन निश्चित है, कौन निश्चित है बोलिए, मृत्यु निश्चित है, डेथ निश्चित है, ऑप्शन ए। 17 है जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, जॉन डन वांट्स टू गो अवे, जॉन डन जाना चाहते हैं दूर क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, वह अपने इससे थके हुए नहीं थे, उबे हुए नहीं थे, बिलव्ड अपनी पत्नी से, प्रेमिका से। 18 है द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द पोएट जॉन डन, जो कवि है जॉन डन इज बेटर देन, वह किससे बेहतर है, तो सन से, सूरज से। और 19 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन फील्स दैट, जॉन डन महसूस करते हैं कि डैश इज ए वेरी होपलेस, कौन जो है बहुत ज्यादा आशाहीन है, मैन इज वेरी होपलेस। 20 नंबर क्वेश्चन डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, इनके बारे में वर्णन किया गया है एक आध्यात्मिक कवि के रूप में, तो वो है हमारे कौन है बोलिए बच्चे लोग, तो इसके बारे में क्या जॉन डन के बारे में इसके बारे में बात की गई है, तो इसमें आंसर मिस्टेक है, आंसर होना चाहिए जॉन डन। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है मृत्यु को खुशी पूर्वक स्वीकार करना चाहते हैं, तो जॉन डन, सी ऑप्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन द्वारा लिखा गया का 22 जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, जॉन डन हैड सीन, जॉन डन ने देखा था द सन सेटिंग, सूर्य जो है डूब रहा था, नाइट कौन से नाइट में, तो वो था एस्टरडे नाइट, एस्टर नाइट कल रात में, नहीं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा लगा होगा, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।